अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी मामले में हाईकोर्ट ने केंद्र व प्रदेश सरकार से मांगा जवाब। अवैध बांग्लादेशियों को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने केंद्र, यूपी सरकार और चुनाव आयोग समेत सभी संबंधित विभागों से 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। कोर्ट ने यूपी सरकार से जवाब अतिरिक्त मुख्य सचिव के माध्यम से दाखिल करने को कहा है। यह याचिका देवेंद्र कुमार तिवारी, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान मंच व भारतीय गौसेवा परिषद ने दाखिल की थी। याचिका में अवैध नागरिकता और राष्ट्रीय सुरक्षा पर चिंता जताई गई है। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कार्तिकेय सिंह ने पैरवी की। कोर्ट ने कुछ अनावश्यक पक्षों को हटाने की अनुमति भी दी है। अपना परिचय दें। नमस्कार, मेरा नाम कार्तिकेय सिंह एडवोकेट है। मैं लेक्स रीडर्स का फाउंडिंग पार्टनर हूँ। मैं इंडिया में हाई कोर्ट लखनऊ में प्रैक्टिस करता हूँ। उसके साथ ही साथ मैं इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉयर हूँ। मेरी एक खुद की फर्म है जिसका नाम लेक्स रीडर्स LLP है, जो कि एक UK बेस्ड फर्म है। हम वहाँ पे भी ह्यूमन राइट्स और असाइलम मैटर्स करते हैं। आज ये बांग्लादेश वाले मामले में क्या कार्रवाई या क्या सुनवाई के दौरान क्या क्या हुआ, उसके बारे में थोड़ा डिटेल बताइए। जी, बांग्लादेशी मैटर जो था हमारा PIL, ये बेसिकली हमने इसलिए फाइल किया था बिकॉज काफ़ी सारे इलीगल बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स हैं जो लखनऊ में रिसाइड कर रहे हैं और जो यहाँ की आम जनता है उनको काफ़ी तकलीफ़ हो रही है उनके रहने से, जिस वजह से ये हमने एक याचिका दाखिल की थी माननीय उच्च न्यायालय में। लखनऊ हाई कोर्ट पे इसका बहुत अच्छा स्टैंड था और कोर्ट ने इसको बहुत सीरियसली लिया, इस टॉपिक को स्पेसिफिकली, और ऑपोजिट पार्टीज़ को ये डायरेक्शन दिया है कि वो 4 वीक्स टाइम के अंदर अपना रिप्लाई फाइल करें विद रिगार्ड्स टू दिस पिटिशन। पाए जा रहे हैं और किस रूप में ज़्यादातर सक्रिय हैं ये? सबसे ज़्यादा तो राजधानी जो है उत्तर प्रदेश की लखनऊ, यहाँ पर काफ़ी बड़ी उसमें चिन्हित किए गए हुए हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई चली। बाकी जो बेल्ट है, तराई बेल्ट, जो हमारा यहाँ से लगाकर दिल्ली तक का पूरा एरिया इनसे इफेक्टेड है। ये लोग क्या करते हैं, कूड़े बिनने के बहाने आते हैं, कूड़ा उठाते हैं और उस पर रैकी करके बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम देते हैं, क्योंकि इनके जो कार्ड हैं वो वैलिड नहीं होते हैं। आधार कार्ड फेक बनवा लेते हैं, जो चुनाव का कार्ड है वो फेक बनवा लेते हैं, जिसकी वजह से पुलिस के लिए भी बड़ी चुनौती है, सरकार के लिए भी बड़ी चुनौती है कि इन्हें पकड़ना। क्योंकि जब फेक होता है, एड्रेस यहाँ का लिखा, कल इन्होंने दूसरी जगह झोपड़ी डाली, इस तरह इन्होंने नदी का किनारा, जो शहर के एरियाज़ हैं जहाँ पे कोई नहीं रह रहा, वहाँ पे धीमे धीमे 1 आएगा, 2 आएगा, 4 आएंगे, इस तरह रहने लगते हैं। और ये सारे धर्मांतरण का कहीं ना कहीं कारण है। जैसे कोई बड़ी गतिविधि होती है तो ये छिपने की जगह आतंकियों को मिल जाती है। ऐसी तमाम सारी चीज़ें उत्तर प्रदेश, बॉम्बे में भी आप देखिए एक बड़ा स्लम एरिया है जहाँ पर सबसे ज़्यादा बांग्लादेशी और रोहिंग्यों को पकड़ा गया। दिल्ली में लगातार एक्शन के लिए कहा गया है, जहाँ भी देखो पकड़े जा रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि पूरे भारत से चिन्हित करके और इन सभी लोगों को बाहर किया जाए, जिससे तमाम तरह के जघन्य अपराध हमारी बहन बेटियों के साथ, हमारे आम नागरिकों के साथ, जो बड़े बड़े व्यापारी हैं, तमाम फिल्म स्टार हैं जिनके ऊपर हाल में ही कई घटनाएं हुई, जो मालूम हुआ कि बांग्लादेशी लोग थे जिन्होंने हमले किए। तो ये एक बड़ा चिंता का विषय भारत की सुरक्षा के लिए भी है और इस पर खुल करके पूरा देश आवाज़ उठा रहा है। और हम लोग माननीय उच्च न्यायालय से भी यही अपेक्षा है कि उन्होंने जो ऑर्डर किया है वो बहुत ही अच्छा है। और मैं माननीय एडवोकेट साहब को, कार्तिकेय सिंह जी को और माननीय उच्च न्यायालय को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और नगर निगम के अधिकारियों के साथ मारपीट की इन लोगों ने, इस तरह बढ़ रहे इस आतंक को देखते हुए दिल्ली समेत पूरे भारत में जिस तरह से घुसपैठ हो रही है और आतंकी साजिशों को अंजाम दे रहे हैं, और एक बड़ा विषय था इसको कैसे रोका जाए, तो मैंने लेक्स लीडर से संपर्क किया। लेक्स लीडर के संस्थापक एडवोकेट कार्तिकेय सिंह जी ने बड़ी जिम्मेदारी के साथ और बड़ी अच्छी तरीके से माननीय उच्च न्यायालय को ब्रीफ किया और उच्च न्यायालय ने भी कठोर कार्रवाई के लिए आश्वस्त किया है कि ऐसे लोगों को अपने देश से बाहर किया जाएगा और प्रदेश से बाहर किया जाएगा, कि जो इस तरह गलत तरीके से यहाँ पर बांग्लादेशी और रोहिंग्याज रह रहे हैं, जो हमारे लिए, एक देश के लिए
प्रदेश के लिए बहुत बड़ा खतरा है और चुनौती है। जहाँ हमारे भाइयों बहनों को काम नहीं मिल पा रहा है, वहीं पर ये लोग एक लैंड जिहाद करके, नालों के किनारे अतिक्रमण करके, रेलवे क्रॉसिंग के आसपास में अतिक्रमण करके, और विशेष तरह का एक सोची साजी समझी साजिश है पाकिस्तान और बांग्लादेश की और अन्य जो भारत के खिलाफ देश हैं उनकी सोची साजिश है, जिसके तहत ये बाहर के लोगों को यहाँ भेज रहे हैं। इसी के तहत हमने याचिका डाली थी। माननीय उच्च न्यायालय का बहुत बहुत धन्यवाद और मुख्यमंत्री जी का भी बहुत धन्यवाद, इस पर जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट करवा के इन सभी लोगों को, माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी और गृह मंत्री जी, इसको बाहर करें।